की बात है, क्षीर सागर में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थीं। तो पैर दबाते दबाते माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मेरे मन में 3 सवाल उठ रहे हैं। यदि आप उनका उत्तर दे देते तो मेरा मन शांत हो जाता। भगवान विष्णु ने कहा, पूछो प्रिय, आपके कौन से प्रश्न हैं। इस पर माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। दूसरा प्रश्न है कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की मौत हो जाती है। और मेरा अंतिम प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार से स्वर्ग मिलता है, कौन से श्रृंगार करने से स्त्रियों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह सब प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, आपने तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही कठिन प्रश्न पूछ लिया। जो भी व्यक्ति इसका उत्तर जान जाए, उसके जीवन में जो भी संकट है वो दूर हो जाएगा और वो जन्म मरण के इस चक्र से निकल जाएगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मैं आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है, आपको इस कहानी को पूरा मन लगाकर लगन के साथ सुनना है। माता लक्ष्मी बोली, ठीक है प्रभु, आप जैसा सुनाएंगे मैं उसे मन लगाकर सुनूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था और वहाँ पर एक सेठ रहता था। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे और छोटे बेटे दोनों की शादी हो गई थी। सेठ की पत्नी तथा बड़ी बहू का आपस में बड़ा मेल जोल रहता था, क्योंकि दोनों का स्वभाव एक समान था। दोनों बहुत ही खराब स्वभाव की थीं, दुष्ट प्रवृत्ति की थीं तथा छोटी बहू बहुत ही नेक स्वभाव की थी, बहुत ही अच्छी थी। वह दिन भर मन लगाकर दिन भर सर का सारा काम कार करती, सभी बड़ों का आदर सत्कार करती थी। लेकिन वे दोनों सास और बड़ी बहू मिलकर हमेशा उसका अपमान करती रहती, दिन भर काम कराती और उसे कई तरह का ताना देती रहती थी। क्योंकि छोटी बहू को एक बेटी ही थी, उसका कोई बेटा नहीं था, जबकि बड़ी बहू का बेटा था। इसलिए वो दोनों मिलकर हमेशा इसे नीचा दिखाते रहती थी। भगवान विष्णु बोले, देवी, अब मैं छोटी बहू की कहानी विस्तार पूर्वक सुनाने जा रहा हूँ। आप भी ध्यान लगाकर सुनिए। दर्शक बंधु, आप भी कहानी में खो जाएं, उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस छोटे से परिवार का एक सदस्य जरूर बनिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी, आपका पहला प्रश्न का मैं उत्तर देने जा रहा हूँ। छोटी बहू, जिसका नाम मीरा था, वह बहुत ही सुशील स्वभाव की थी। दिन भर घर के सारे कार्य को लगन पूर्वक करती थी। सबको समय पर खाना मिल जाए, सबको पानी मिल जाए, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न रहे, वो उसकी मनसा रहती थी। एक दिन की बात है, उसकी सासू माँ मंदिर जा रही थी तो उन्होंने कहा कि देखो मीरा, मैं मंदिर तो जा रही हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए खाना तैयार रखना। आते समय मुझे तनिक भी देर न हो, और हाँ, इस बात का खास ख्याल रखना कि थोड़ा भी खाना बर्बाद न हो। ऐसा कहकर वह मंदिर चली गई। तो अब मीरा जल्दी जल्दी खाना तैयार करने में लगी थी। इसका पूरा ध्यान यही था कि माता के आने से पहले मैं खाना तैयार कर दूं। तब तक उसका दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। मीरा ने सोचा, आज लग रहा है सासू माँ बड़ी जल्दी आ गईं। वह जाकर दरवाज़ा खोली तो देखी वहाँ पर एक सन्यासी था और वही दरवाज़ा खटखटा रहा था। वह कहा, हे बिटिया, मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, मुझे कुछ खाना दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। अब मीरा सोच में पड़ गई कि मैं क्या करूँ। एक तरफ तो सासू माँ बोल के गई हैं कि मेरे लिए खाना तैयार रखना, दूसरी तरफ यदि मैं इस सन्यासी को भोजन नहीं कराती हूँ तो मुझे बहुत पाप लगेंगे। ऐसा सोच विचार करते हुए फिर वह सोची कि चलो, जब सासू माँ आएंगी तो मैं बोल दूँगी कि मैं अपने हिस्से का खाना इसे खिलाई हूँ, मैं आज भूखी रह जाऊँगी, लेकिन इस अतिथि तुल्य देव का मैं स्वागत करूँ, मैं इसे भोजन जरूर करा दूँ। ऐसा सोचकर वह उस सन्यासी को अपने आंगन लाई, उसे खाना दे दी। वह सन्यासी भोजन को
बड़े ही चाव से खाने लगा, क्योंकि वो कई दिनों से भूखा था। थोड़ा समय बीता कि उसकी सासू माँ मंदिर से वापस आ गईं और उन्होंने देखा कि एक सन्यासी घर में भोजन कर रहा है। वह आग बबूला हो गई। वह चिल्लाने लगी, बोलने लगी, उस साधु सन्यासी को भी गाली वाली देने लगी। उसके बाद से उसने उस साधु सन्यासी का हाथ पकड़कर उसने घर से बाहर घसीट दिया और अपनी बहू को बोलने लगी कि मैं तुम्हें बोल के गई थी कि खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, तुमने ये क्या किया? तुम मेरे कुल का नाश कर दोगी, मेरे घर का नाश कर दोगी। ऐसा बोलते हुए उसने अपनी छोटी बहू को भी घर से बाहर कर दिया। अब छोटी बहू रोते बिलखिलाते बार बार यही उससे कहती, हे माँ, मुझसे गलती हो गई है। उसने बार बार घर में आने की कोशिश की, लेकिन सास इतनी जिद्दी थी और इतनी क्रूर स्वभाव की थी कि वह अंदर घुसकर फाटक बंद कर दी और कही, जाओ, तुम्हारे लिए ये घर नहीं है, तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो गए हैं। अब बेचारी छोटी बहू रोती बिलखती वहाँ से जाए तो जाए कहाँ। फिर सोची, चलो अब हमारे मायके ही सहारा है। वह अपने मायके जाने लगी। रास्ते में जंगल पड़ा। जंगल बहुत ही घना था, साथ ही साथ मौसम भी खराब होता जा रहा था। अचानक बादल चमकने और गरजने की आवाज़ के साथ बारिश की बूंदें पड़ने लगी। अब बारिश इतनी ज़ोर ज़ोर से होने लगी कि बेचारी को छुपने के लिए जगह नहीं मिल रहा था। बेचारी एक पेड़ के पास गई, उसमें थोड़ा सा धूधड़ था, उसी के पास वो छिप गई। छिपी तो उसने देखा कि वहाँ पर एक साधु विराजमान है। वह डर गई, ये कौन है? ऐसा वो सोचने लगी, घबरा गई। तभी वह साधु बोले कि देखो बेटा, आप घबराओ नहीं, मैं भगवान विष्णु हूँ और मैं तुम्हारे पूजा पाठ और तुम्हारे कर्मों से बड़ा प्रसन्न हूँ। इसलिए बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम्हारा उस घर में आदर सत्कार किस कारण से नहीं होता है। तो मैं तुम्हें एक पर्चा देता हूँ, इस पर्चे को पढ़ लेना और इससे तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और तुम्हारे जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहाँ से गायब हो गए। अब बेचारी औरत जो छोटी बहू वर्षा खुलने का इंतज़ार की, जब बारिश खुल गया फिर वह उस जंगल में आगे बढ़ने लगी। तभी वहाँ पे उसका पति उसे ढूंढते हुए जंगल की तरफ आ रहा था। उसने देखा, कहा कि तुम कहाँ जा रही हो, चलो घर चलो। तो वो बोली कि नहीं, अभी मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। उसने कहा कि ठीक है, फिर तुम मायके भी मत जाओ, हम लोग इसी जंगल में एक छोटी सी कुटिया बना के रहेंगे, ना हम लोग किसी के ताने सुनेंगे और हम लोग आराम से यहीं पे रहेंगे। फिर वो सब वहीं मिलकर एक छोटी सी झोंपड़ी बना लिए और उसी में रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन अचानक जब छोटी बहू सोई थी, तब उसे उस पर्चे की याद आई। उसने जाकर उस पर्चे को खोला। उस पर्चे में लिखा था, हे बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा पुरुष के बाईं ओर सोना चाहिए और कुछ समय बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का जो दाहिना स्वर है और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। और फिर जब पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो मिलने से पहले निश्चित कर लें कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। ऐसे समय मिलन का उचित समय होता है और ऐसा करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उसमें आगे लिखा था कि जो स्त्रियां तन मन धन से प्रभु की पूजा करती हैं, अर्चना करती हैं, उसके साथ साथ ये बताए हुए जो उपाय हैं इसे करती हैं, तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होती है। तो यही प्रक्रिया की और कुछ समय के बाद से वह गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन क्या हुआ कि वह जंगल में घूमते घूमते उसी पेड़ के किनारे पहुंच गई जहां वो पहली बार छिपी थी। उस पेड़ की गुफा में जाई तो वहां पे जंगल से दो राक्षसियों के आने की आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों आपस में बातें करते हुए उस पेड़ की तरफ चली आ रही थी। अब बेचारी डर से उसी पेड़ की जो धोतर था उसी में छिप गई। वह छिप गई। उसके बाद से दोनों राक्षसिन उधर आईं और वे कहने लगीं कि देखो ना, आज मैं सोच रही हूँ सोना टापू पे चलूँ। तो दूसरी कह रही थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है,
चलो आज मेरे साथ चलो, मैं उस पेड़ पे चढ़ती हूँ और उसे सोना टापू की तरफ लेके चलूँगी। फिर उसने क्या किया कि उस पेड़ के ऊपर चढ़ गई दोनों राक्षसी जो थीं। पेड़ के ऊपर बैठकर वो कहीं कि चलो पेड़, सोना टापू की तरफ चलो। वो पेड़ अचानक उड़ने लगा और वो सोना टापू की तरफ जाने लगा। और अंदर जो मीरा थी, जो उसमें छिपी हुई थी, वो बेचारी यह सब देख के बहुत डर गई, बहुत भयभीत हो गई थी। अब उसे भय के मारे वह बेहोश हो गई। वह पेड़ कुछ समय बाद सोना टापू पे पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद से दोनों राक्षसी वहां से उतरी और वे वहां अपने भोजन के लिए चली गईं। जब मीरा को होश आया तो वो देखी कि इस पेड़ पे के पास चारों तरफ जो रेत बिखरे हुए हैं, बहुत ही चमकीले हैं। वह पास जाकर उस रेत को देखने लगी। फिर उसे पता चला ये तो स्वर्ण हैं, ये पूरा सोने के बने हुए हैं। उसने क्या किया, वहाँ से कुछ रेत लेकर फिर उस पेड़ की गुफा में जो छोटी सी थी धोधड़, उसमें आकर वह फिर से छिप गई। छिपने के बाद से वे राक्षसी जब उनका पेट भर गया तो वापस आईं और उस पेड़ पे बैठकर कहीं कि चलो जंगल की तरफ चलो। वह पेड़ वापस जंगल की तरफ आ गया और उस जगह पे आ गया जहाँ से यह पेड़ उठा था। अब जब मीरा देखी कि वो जंगल में आ गई है और ये दोनों राक्षसी वहाँ से उतरकर चली गई हैं जंगल में, तो वो वहाँ से निकली और अपने घर भाग आई, जहाँ पे उसका पति उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। जंगल में उसने कहा कि चलिए अब माता जी के पास चलते हैं, क्योंकि माता जी को हम लोग ये स्वर्ण मुद्राएं दे देंगे तो वो हमसे बहुत खुश हो जाएंगी और वे हमें अपने घर में रख लेंगी। ऐसा कहकर वे दोनों पति पत्नी उस जंगल को छोड़कर उस घर आ गए जहाँ उसकी सासू माँ रहती थी। सासू माँ से उसने गए और उसने सारी कहानी बताई और कही, माता ये सब आपके लिए है, आप इसे रख लीजिए। सासू माँ फिर से क्रोधित हो गई, कही, बताओ तुम कितनी बड़ी कुलच्छनी हो, जब तुम्हें पूरा सोना मिल ही रहा था तो तुम छोड़ क्यों दी? पूरा जितना चल पाता तुमसे पूरा भर के लाई होती। बताओ, तुमने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। ऐसा कहकर उसने कहा, देखो अब मैं जाती हूँ और वहाँ से कितने सारे सोना लेकर आऊँगी। वह उस पेड़ की गुफा में जाकर बैठ गई। अब वो राक्षसी फिर उस पेड़ पे आई और भी चलने लगी और कहने लगी कि चलो पेड़ उड़ो, आज चलते हैं हम लोग सोना टापू की तरफ चलते हैं। लेकिन रास्ते में जब वो जा रही थी तब उनकी बातें ये बूढ़ी सासू माँ सुन रही थी। अचानक उन लोगों की बातों में एक उसमें से राक्षसी बोली कि नहीं, आज सोना टापू नहीं, आज मच्छी की तरफ चलते हैं, वहाँ हमें मच्छी खाने का मन कर रहा है, मच्छी टापू चलते हैं। और वे मच्छी टापू की तरफ चलने लगी। अब ये सासू कही कि नहीं नहीं, तुम लोग सोना टापू ही चलो, तुम लोग पहले कहे थे कि सोना टापू चलते हैं। अब वे इसकी आवाज़ सुनकर जान गई कि इसमें ज़रूर कोई न कोई छिपा हुआ है। वे राक्षसी दोनों आई और वहाँ देखी यही सासू उसमें बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि ये तो हम लोगों का पता जान जाएगी, इसलिए उसने उस बूढ़ी औरत उस सासू माँ को वहाँ से ढकेल दिया और वह नीचे गिर गई, क्योंकि उसकी लालच बहुत बड़ी थी और नीचे गिरते ही वह अपना प्राण त्याग दिया। अब ये राक्षसी उसे पेड़ को लेकर मच्छी टापू की तरफ चली गई। इस प्रकार से ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। हे लक्ष्मी, आपने पहला प्रश्न पूछा था कि कौन सी स्त्री का पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है, तो जो मैं पर्चे में लिखा था उसके विपरीत जो भी स्त्रियां कार्य करती हैं उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है। हे लक्ष्मी, आपका दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्रियों को अथवा पुरुष को मौत हो जाती है, तो उसका उत्तर है लालच रूपी गहना। किसी भी स्त्री अथवा पुरुष को इतना ज़्यादा लालची नहीं बन जाना चाहिए कि वह उसके मौत का कारण बने, जैसा कि वह उसके सासू माँ के साथ हुआ। वह उतने मुद्राओं में संतोष कर लेती तो उसकी 2-3 पीढ़ी आराम से खा पी सकती थी, लेकिन उसकी लालच बढ़ गई थी, इसलिए उसे मौत की प्राप्ति हुई। और आपका तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो इसका उत्तर है चरित्र रूपी श्रृंगार करने से
स्त्रियों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को हमेशा चरित्रवान होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। उन्हें कभी भी चतुरता अपने अंदर नहीं लाना चाहिए। उन्हें भक्ति भाव से प्रभु की आराधना करनी चाहिए और उन्हें अपना चरित्र गुणवान बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार से विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी को ये कहानी सुनाई और उसमें उपदेश भी दिया। हे भक्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करना, और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।